Good morning, students. We have already started with integration by partial fraction, exercise 3.4. And I think the first type of partial fraction we did in the last class. And we solved 5 questions based on that. Okay. So we will continue exercise 3.4 here. So exercise 3.4, question number 6. I is equal to 6x cube plus 5x square minus 7 divided by 3x square minus 2x minus 1 dx. स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पिछले 5 क्वेश्चन से डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए बिकॉज द पावर ऑफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. राइट, ये तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. नॉर्मली व्हेन वी हैव इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. राइट, जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको हम वो डिविडेंड अपॉन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट वाले फॉर्म में लिखकर सॉल्व करते हैं. राइट, सो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, वी विल डिवाइड देम. ओके, सो आई विल राइट हियर 3x square minus 2x minus 1 will divide 6x cube plus 5x square minus 7. Now I think you all know how to divide two polynomials. So first term को और इसके first term को compare करने का, इसमें देखने का मैं किसका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिलेगा. 3x स्क्वायर है, मुझे 6x क्यूब चाहिए. फर्स्ट और फर्स्ट को देखने का बस. तो कैन यू टेल मी 3x स्क्वायर में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6x क्यूब मिलेगा? So it's very simple, you will say sir 2x. राइट, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6x क्यूब मिल सकता है 3x स्क्वायर में. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आया मैं क्या लिखा 2x? हाँ, अभी हमने कंपेयर किया फर्स्ट वाले टर्म को, बट अभी 2x जैसी मिल गया ना, अब मैं इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा. तो 2x इंटू 3x स्क्वायर, ये तो 6x क्यूब होगा. 2x इंटू 2x माइनस 2x इज माइनस 4x स्क्वायर. 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x. सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस. सब्ट्रैक्ट दें, ये तो कैंसिल हो जाएगा. प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर गिव्स यू 9x स्क्वायर. अब ये 7 है, ये 2x है, तो अलग अलग है, इट कैन नॉट बी एडेड. तो पहले मैं x लिख देता हूँ प्लस 2x, ठीक है, एंड देन माइनस 7. इज इट क्लियर दिस स्टेप? ओके, वंस अगेन आई विल डिवाइड देम. जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखा था और इसका फर्स्ट टर्म देखा था, वैसे अब मैं वापस से ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म देखूंगा. तो 9x स्क्वायर अगर मुझे चाहिए 3x स्क्वायर से, तो मैं क्या करूंगा? सो इट्स वेरी इजी. 3x स्क्वायर को 9x स्क्वायर बनाना है तो आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3. सो 3 3s are 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3. सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस. अब ये क्या होगा? ये कैंसिल. +2 + 6 8x
-7 + 3 -4। आई थिंक अब इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि x² और ये x है ना, so we cannot divide it now. So now we will write down that step that we all know. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Substituting the values, dividend is 6x³ 5x² - 7. Divisor is 3x² - 2x - 1. Quotient is 2x + 3. Remainder is 8x - 4. ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन तो था दिस अपॉन दिस, तो हमेशा हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई दिस टर्म, तो क्या हो जाएगा 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाई 3x² - 2x - 1 इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर बस 2x + 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 8x - 4 डिवाइड बाई 3x² - 2x - 1। सो नाउ हमारा जो क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन था, विच वी गॉट इट एज दिस, सो आई विल इंटीग्रेट दिस पार्ट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर? एनी डाउट? Okay. Now, therefore, I will be equal to, I was integration of this. So now integration of, इसके जगह मैं ये लिख दूंगा, that is 2x + 3 plus 8x - 4 whole upon 3x² - 2x - 1 dx। अब फर्स्ट टर्म का तो इंटीग्रेशन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, राइट? सेकेंड वाले टर्म में ये क्वाड्रेटिक है, तो कैन यू जस्ट रफ में आप इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर फाइंड करके मुझे बता सकते हो? यस, तब तक मैं इसको सेपरेट करता हूं। तो ये 2x + 3 का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8x - 4 upon, can you tell me the factors of this? अरे ऐसे फैक्टर नहीं होता है, फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन में बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। Tell me two factors of this quadratic equation. Yes, 2-3 replies I've got. X - 1 and 3x - 1. So now don't you think this is a improper rational function which can be solved by partial fractions? ठीक है, so इसके लिए मैं अब अलग से इसको कंसिडर चाहिए, तो ये इंटीग्रेशन करके रख दो इसको और फिर इसको करो, या तो इसको ही नंबर 1 करके छोड़ दो। जब हम सॉल्व करेंगे इसका जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साथ में इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो नाउ
पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर 8x minus 4 upon x minus 1 3x minus 1, ये होगा a अपॉन x minus 1 प्लस b अपॉन 3x minus 1। ये दोनों टर्म उधर लेके जाएंगे, so it will be a into 3x minus 1 b into x minus 1, करेक्ट। फिर हम इसको सॉल्व करते थे, कैसे करते थे हम लोग, पुट x minus 1 as 0, that is x equal to 1, 8 into 1 minus 4 is a into 3 into 1 minus 1, क्योंकि ये b वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। 8 minus 4 is 4, this is 3 minus 1 2a, so from here we got the value of a as 2. Similarly, I will put 3x minus 1 as 0, that is x is 1 by 3. So it is 8 into 1 by 3 minus 4 equal to, पहला टर्म 0 हो जाएगा, b equal to 1 by 3 minus 1. So it is going to be 3 4s are 12, 8 minus 12 minus 4 by 3 equal to 1 minus 3 minus 2 by 3 into b. 3 3 cancel, minus 4 equal to minus 2b, minus minus cancel, 4 divided by 2, so even the value of b is also 2. Is that clear everybody? एक बच्चे का है फैक्टर 3x minus 1 नहीं है, 3x plus 1 है, प्लीज चेक दैट। मैंने तो सॉल्व नहीं किया। फैक्टर 3x minus 1 आ रहा है कि 3x plus 1 आ रहा है बच्चों? प्लीज वेरीफाई अगेन। तो इतना कर रहा हूँ कब से, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सो इट्स 3x plus 1 है। So then this will be 3x plus 1 . So it will be minus 1 by 3 then, right? यहाँ भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। 3x plus 1 हो जाएगा तो 3 plus 1 4a हो जाएगा, राइट? So then a का वैल्यू you will get it as 1. And here you'll have to substitute minus 1 by 3. So 3 4s are 12, minus 8 minus 12 होगा, राइट? अपॉन 3 होगा, और ये होगा minus 1 minus 3 upon 3 b, करेक्ट? तो now 3 3 कैंसल, ये हो जाएगा minus 12, करेक्ट है ना? देख लो मैंने, अच्छा ये प्लस है ना सर, इधर 8x minus 4 नहीं, ये तो x minus 1 नहीं है। प्लीज चेक आउट दिस पार्ट।
Correct. So -8 -12 becomes -20 by 3, 3 cancel, -4 into B. Minus minus cancel, 5 4s are 20. So B का वैल्यू you will get as 5. अभी ये करेक्ट है, ठीक है. सो ये A और B के वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले फ्रैक्शन में. सो therefore this 8x minus 4 upon x minus 1, 3x plus 1 will become A upon यानी 1 upon x minus 1 plus B upon मतलब 5 upon 3x plus 1. अब इस वाले पार्ट को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes I equal to इंटीग्रेशन ऑफ पहला पार्ट तो एज इट इज था 2x plus 3 and now the second part is replaced by this 1 upon x minus 1, 5 upon 3x plus 1. And now I think the integration is simple. 2x का integration 2x raised to 2 upon 2, 3 का integration 3x plus 1 upon x minus 1 का log x minus 1, 5 common log 3x plus 1 divided by x का कोएफिशिएंट. यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए वहां पर इंपैक्ट नहीं आया, यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस c. फर्स्ट टर्म में 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस log ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/3 log of 3x plus 1 plus c. Have you all understood this problem? Lengthy problem but easy था. मतलब पहले स्टार्टिंग में वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था बट उसको सॉल्व करने में हमको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिल गया. ठीक है, आई थिंक आप लोग ने मेरे साथ सॉल्व कर लिया होगा ये सब, राइट बच्चों? ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 7. I is equal to integration of 12x square minus 2x minus 9 divided by 4x square minus 1 into x plus 3. Now tell me, what should we do? ये पहले आइडेंटिफाई करो. तो अगर आप देखोगे तो नीचे एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 1 और एक x प्लस 3 मिल रहा है. तो ऐसे तो लग रहा है लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला है बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 1 को तो हम सबको मालूम है कि 4x स्क्वायर minus 1 can be written as 2x the whole square minus 1 the whole square, isn't it? So then it can be written as 2x plus 1, 2x minus 1.
So this question will now be converted like this: 12x square minus 2x minus 9 divided by divided by 2x plus 1, 2x minus 1 and x plus 3. सबको समझा? अभी तो नॉर्मल है ना, इधर पावर 3 था, इधर पावर 2 है. हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, सॉल्व करेंगे. ठीक है, और आई थिंक ये सब लीनियर है तो लॉग में ही आंसर आएगा. a अपॉन दिस तो a इंटू लॉग ऑफ दिस डिवाइड बाई 2, b इंटू लॉग ऑफ दिस डिवाइड बाई 2, c इंटू लॉग ऑफ x plus 3. So I hope this question can be managed by all of you. You can take it as homework. Okay. 8th question now. I is equal to integration of. सर हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट करोगे मतलब कैसे? एक्सप्लेन मी. What do you mean by direct? 4x स्क्वायर को ही पार्शियल फॉर्म में लिखे. ऐसा किधर मेथड आपने सीखा 4x स्क्वायर को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का, a अपॉन b अपॉन? ऐसा तो मैंने कोई टाइप पढ़ाया नहीं अभी तक. क्योंकि फिर तो ये क्वाड्रेटिक हो गया ना, और ये लीनियर हो गया. तो अगर आपको पहले का लेक्चर याद होगा तो वो a अपॉन लीनियर होता था और b अपॉन बी एक्स प्लस सी हम ऐसा लिखते थे. हाँ, तो वैसा नहीं करेंगे हम लोग. इस क्वेश्चन में वैसा करोगे तो चल जाएगा, बट अगर आप इसको ही रूल बना लोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे. ये कन्वर्ट हो जा रहा है ऐसा ना, इसलिए आप ऐसा बोल पा रहे हो. अगर ये ऐसा कन्वर्ट नहीं होता ना दो लीनियर फैक्टर में, तो आप इसको नहीं कर सकते. इसके लिए ऐसा ही कन्वर्ट करके करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 अपॉन x into x raised to 5 plus 1. This is quite interesting problem. Think about this problem कैसे करेंगे. किसी को क्लिक हुआ है तो ये क्वेश्चन जरा आपको ध्यान से समझ के लेना. ये तो कोई पार्शियल फ्रैक्शन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि x रेज़ टू 5 प्लस 1 को भी कुछ कर ही नहीं सकते, राइट? इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते. आई विल थिंक कि नॉर्मली जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो टर्म को हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो वी नॉर्मली सब्स्टिट्यूट देम एज t. बट द प्रॉब्लम इज x रेज़ टू 5 प्लस 1 को अगर t पुट करूंगा तो उसके डेरिवेटिव में x रेज़ टू 4 आएगा. तो समवेयर न्यूमरेटर में मुझे x रेज़ टू 4 चाहिए, वो भी नहीं. तो इसका पहला स्टेप वही है, हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x रेज़ टू 4 का मल्टीप्लाई करना. ऊपर x रेज़ टू 4 का मल्टीप्लाई और नीचे जब x रेज़ टू 4 का करूंगा ऑलरेडी एक x है तो वो x रेज़ टू 5 हो जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
And now I can substitute x raised to 5 plus 1 equal to t. इससे हमको x raised to 5 मिलेगा t minus 1. फिर नॉर्मली हम जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो मिलेगा 5x raised to 4 dx equal to dt. x raised to 4 तो चाहिए हमको, तो मिल जाएगा dt upon 5. x raised to 4 dx is dt upon 5. Okay, so therefore your I will become what now? See, x raised to 4 dx तो हो गया dt upon 5, ऊपर बचा 1 होल अपॉन x raised to 5 की जगह हम लिख सकते हैं t minus 1 और x raised to 5 plus 1 की जगह लिख सकते हैं only t. So now it get converted into partial. और एक्चुअली इतना सिंपल है कि इसको बिना पार्शियल के भी हम कर सकते हैं, नॉर्मल ऊपर एडजस्टमेंट करके. याद आ रहा है आपको? ऐसे सब ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1 माइनस टी लिख सकते हैं. देखो अभी भी ऊपर 1 ही है, सॉरी नॉट टी प्लस नहीं, टी माइनस चाहिए ना, टी माइनस चाहिए तो अपने को टी पहले लिखना पड़ेगा. टी माइनस 1, कैन यू चेक दैट? माइनस अंदर जाएगा तो माइनस टी प्लस 1 ही होगा, तो टी कैंसिल, तो 1 ही बचा ऊपर. डिनोमिनेटर भी आप इसको पार्शियल से भी कर सकते हैं. हाँ, सिंपल है इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ. इसको सेपरेट कर दो, अपॉन 5 तो बाहर है, सेपरेट करोगे तो क्या होगा, टी अपॉन जब ये करोगे तो टी कैंसिल, 1 अपॉन टी माइनस 1 बचेगा. और जब इसको करोगे तो टी माइनस 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन टी बचेगा. अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन है, log of mod of t minus 1 minus log of mod of t plus c. log a minus log b तो डिवाइड हो जाएगा, log of t minus 1 upon t. And now you can back substitute. t minus 1 की जगह x raised to 5 और t की जगह x raised to 5 plus 1. So this is x raised to 5. This is x raised to 5 minus 1 plus c is your integration. Everybody understood this problem? If you have not noted, please note it down. Starting का steps important है, जो हमने substitution किया वो हो गया तो फिर the problem is easy to solve. Please take a screenshot और लिख लिए तो मुझे बताओ. Is it done, बच्चों?
Okay, now let us go ahead. The next question, question number 9. I equal to integration of 2x square minus 1 upon x raised to 4 plus 9x square plus 20. ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? अभी नॉर्मली नाइन टेल मी हाउ विल यू डू दिस प्रॉब्लम बच्चों? कैसे करेंगे? अब देखो x रेस टू 4 है, तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, आई थिंक वो फर्स्ट 4 के अंदर ही था. आई एक्सप्लेन यू 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रेशन वाला होता है, जो पहले क्वेश्चन में किया, जिसमें हम जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए, राइट? और दूसरा होता है जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन. जस्ट टू गेट अ पार्शियल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं. तो अब यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्टेड है. सो व्हाट आई डू, जस्ट टू गेट पार्शियल फ्रैक्शन मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. याद आ रहा है आपको? ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. सो आई विल कंसीडर दिस. ठीक है, एंड व्हाट आई डू, जस्ट फॉर फाइंडिंग, हाँ हमने वो लाइन भी लिखा था, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस ओनली, only we put x स्क्वायर के जगह t. सो ये क्या हो जाएगा बच्चों? therefore 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, सॉरी x स्क्वायर की जगह t, तो ये भी हो जाएगा 2t माइनस 1. दिस इज t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 20. नीचे वाले क्वाड्रेटिक को जरा फैक्टराइज करो. क्या होगा बताओ? Okay, 2 students have replied me the factorization of this. What about other students? Yeah, it is t plus 4 and t plus 5. Correct, bachcho? And then you will assume this as a upon t plus 4
प्लस बी अपॉन टी प्लस 5, फिर ये वाला टर्म उधर भेजोगे तो आपको मिलेगा 2t माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 5 b इंटू टी प्लस 4। सबको यहां तक समझ में आया स्टेप्स? यस। बिकॉज नाउ आफ्टर दैट आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं। अभी हमको मालूम है t प्लस 4 को 0 पुट करेंगे तो फिर a आ जाएगा, t प्लस 5 को 0 पुट करेंगे b आ जाएगा। हम a और b सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट a और b सब्स्टिट्यूट करने के बाद याद होगा आपको, हम डायरेक्ट इधर नहीं सब्स्टिट्यूट करते थे। क्यों? क्योंकि फिर t की जगह एक्स स्क्वायर लिखते थे। तो जो भी आंसर आएगा ये कैसा दिखेगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, a बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो tan इनवर्स वाला हो जाएगा ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए। वैसे यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, इधर भी tan इनवर्स आ जाएगा। आई थिंक आप लोग अब सॉल्व कर पाओगे ये क्वेश्चन को। ओरली आंसर अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, a इंटू 1/2 tan इनवर्स t बाई 2, इधर b इंटू tan 1/√5 tan इनवर्स t बाई √5। करेक्ट। फिर बाद में वो t के जगह हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर फाइनल स्टेप में। सो आई होप दिस क्वेश्चन यू ऑल कैन सॉल्व एज अ होमवर्क, isn't it? I have given you hint आपको क्या करना है। In case कुछ डाउट रहेगा तो you can ask me in the next class. 10th one. And already ये टाइप के सम हमने किए थे, इसके लिए मैंने आपको दिया है। 10th also if you look at this, it is exactly of the same type. X square plus 3, x square minus 1, x square minus 2। नहीं लगता आपको सेम टाइप है बच्चों? यहाँ पर भी हम वही करने वाले, जस्ट फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस हम एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। कैन यू मैनेज दिस क्वेश्चन ऑल्सो? Okay, so 9th and 10th will be homework. Now let us see 11th one. It is 2x upon 2 plus x square 3 plus x square। अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर हम पिछले दो प्रॉब्लम जैसा ओनली फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है कि एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं टी पुट कर दूं तो 2x तो डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा ना बच्चों। हेलो, समझ रहे आप लोगों को? अगर मैंने एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट किया और फिर डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे 2x dx चाहिए, तो है ना ऊपर, इट गॉट एडजस्टेड। तो मेरा आई क्या मिलेगा बच्चों, देखो 2x और dx तो dt हो गया, इधर बचेगा 1/2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी dt। अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया, isn't it? समझ में आया सबको? ये कैसे सॉल्व किया हमने यहाँ तक? अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, a अपॉन b अपॉन लेकर, और ये तो एक्चुअली डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट सबको नहीं क्लिक होगा डायरेक्ट शायद, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से करो। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? लेट 1/2 प्लस टी 3 प्लस टी इज a अपॉन 2 प्लस टी p अपॉन 3 प्लस टी, ये उधर गया तो 1 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस टी b इंटू 2 प्लस टी, राइट। फिर अब हम एक बार पुट करेंगे, पुट 2 प्लस टी 0, दैट इज t के जगह -1,
सॉरी -2 फिर हम पुट करेंगे 3 + t को 0, दैट इज t की जगह -3। क्या मिलेगा, इधर तो 1 ही है तो ये 1 रहेगा एज इट इज। a इंटू 3 + 2, 2 है -2 तो 3 - 2, 1 = a। यहाँ पर देखो 1 = 3 + 2 0 है तो b बचेगा 2 - 3 तो 1 = -b। सो b का वैल्यू आ जाएगा -1। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर 1/2 + t इंटू 3 + t = a/, यानी समझ रहे सबको, इजी है ना, +b/3 + t। And now you can substitute in the integration now. इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन था ना। सो देयरफॉर i = इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेट कर दो तो पहले का होगा log of mod of 2 + t माइनस log of mod of 3 + 2। log में माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा 2 + t divided by 3 + t। and now you back substitute, t was x², so 2 + x², 3 + x²। सबको समझा? इसका मैंने जो एक शॉर्टकट बोला था वो आप ऐसे कर सकते थे, आपको बता देता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, i = 2 + t, 3 + t को ऊपर एडजस्ट कर सकता था, 3 + t - 2 + t। आप देख लो, सबट्रैक्ट करो, ऊपर देखो क्या मिलेगा। यस, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 ही मिलने वाला है। -2 - t, t कैंसिल, तो हो गया ना एडजस्ट। और अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/3 + t कैंसिल तो 2 + t बचेगा, -1/3 + t बचेगा। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो आया वही आया ना, देखो जो हमने इतना सारा स्टेप्स किया और ये लाया वो डायरेक्ट मिल गया। बट ये आपको क्लिक होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो। नॉर्मल ऐसे जो छोटे प्रॉब्लम होते हैं उसमें आप थोड़ा एडजस्ट करो, करके कर सकते हो। नहीं होगा तो करो पार्शियल फ्रैक्शन से, शॉर्टकट करने के चक्कर में रॉन्ग करोगे तो उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से ही सॉल्व करो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो देख लिया आपने ये वाला सब्स्टिट्यूशन कैसा है। हाँ, ये वाले सब्स्टिट्यूशन में हम डायरेक्टली 1/2 + t को ही इंटीग्रेशन में पुट कर देते थे, बट उसमें ऐसा नहीं करते थे। हम यहाँ पर t की जगह वापस x² लिखते थे। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं था, वो तो बस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन था। इसके लिए वहां पर वो x² वाला फॉर्मूला आता था, बट यहाँ तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला यूज किया हमने, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। 11th one, okay, now 12th। टू रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स -3 into 2 raised to x -4। दिस इज द क्वेश्चन। आप अगर इसको ध्यान से देखो बच्चों तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 रेज टू एक्स है, इसको मैं 2 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3 into 2 रेज टू एक्स ऑलरेडी है,
-4 है। एंड आई थिंक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो ना डायरेक्ट बच्चों, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव में 2 आ जाएगा मुझे, राइट? सो आई विल पुट 2 as t. So if I differentiate with respect to x, I will get 2 log 2 dx is dt. तो 2 dx क्या हो जाएगा? 1 upon log 2 dt, करेक्ट? तो 2 dx log 2 तो कांस्टेंट है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। सो देयरफॉर आई विल बिकम, देखो 2 और dx को लेके मैंने लिख दिया 1 upon log 2 dt। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन, ये t हो गया तो ये t² हो गया, ये -3t हो गया, -4 हो गया। समझा सबको? अब ये 1 अपॉन log 2 को कॉमन ले लिया मैंने। कैन यू जस्ट फैक्टराइज रफ में और चेक, बता सकते हो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ऐसे तो दिख रहा है क्लियरली, बट स्टिल यू ऑल टेल मी। Yes, anyone got this? One student has replied yet. t -1 नहीं है अनुराग, चेक करो। t+1 एंड t-4 ऐसा आ रहा है। फैक्टराइजेशन तो आना चाहिए बच्चों, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। t+1 एंड t-4। yes, and now this is a partial fraction। ये 1 upon log 2 का इसी रखोगे, ठीक है? आप क्या करोगे, इसको कंसीडर करोगे 1 अपॉन t+1 इंटू t-4 को, फिर वैसा ही a अपॉन t+1 प्लस b अपॉन t-4, फिर ये उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू a इंटू t-4 b इंटू t+1 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या करने को बोल रहा हूँ आपको? ठीक है, तो ये वाला पार्ट आगे का आप होमवर्क में करोगे। सोचो a और b की जो भी वैल्यू आएगी तो आंसर क्या होगा? a कॉमन 1 अपॉन t+1 का log t+1, b कॉमन log t-4, और बाहर 1 अपॉन log 2 पहले से। सो दैट्स ऑल। कैन यू मैनेज दैट? और बाद में t की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अभी तक हमने यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम देखा था, ये सब के सब टाइप 1 वाले ही थे बच्चों, हाँ या ना? मतलब जिसके अंदर हमको नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आते थे, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स we are going to get repeated linear factors also। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क में हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। I is equal to integration of 3x minus 2 whole upon x plus 1 the whole square into x plus 3। आपको रियलाइज हो रहा है बच्चों कि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर का प्रॉब्लम है? हेलो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का प्रॉब्लम है।
ए का वैल्यू फाइंड करने पर आंसर 1 इंटू 0, 1 इक्वल टू 0 इंटू ए आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? अरे t+1 को 0 पुट करोगे पहले स्टेप में तो ये वाला 0 होगा ना। t+1 0 मतलब t के जगह -1 होगा, तो किधर 0 मिल रहा है? a इंटू 0, ये तो -5 होगा ना। वेयर विल यू गेट a इक्वल टू a इंटू 0? और जब t-4 0 पुट करोगे तो फिर यहां से हमको b मिलेगा। आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो। चलो, हाँ, सो दिस इज अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसका हम फ्रैक्शन कैसे करते थे? पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, याद करो। स्क्वायर पहला है तो हम लिखेंगे पहले a अपॉन x+1, करेक्ट। फिर b अपॉन x+1 द होल स्क्वायर, एंड देन c अपॉन x+3। सबको ये पार्शियल फ्रैक्शन समझा? पहले ये बताओ। उसके बाद a इंटू, अब देखो a के नीचे x+1 है, तो जब ये इधर जाएगा तो a का x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x+1। बस क्या देखने का मालूम है? इसको देखने का और इसको देखने का। जो यहाँ पर है ना उसको उसको निकाल देने का, बाकी को लिखने का। तो x+1 है ना, तो x+1 एक निकाल दिया, तो एक x+1 और x+3 बचेगा। b में x+1 द होल स्क्वायर है तो वो निकाल दो, तो x+3 बचेगा। c में x+3 है तो x+3 निकाल दो, तो x+1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होंगी। हाँ, क्या प्रॉब्लम होगा जरा देखो। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे बच्चों? x+1 को 0 पुट करेंगे। x+1 0 मतलब x के जगह -1 पुट करो। 3 इंटू -1 -2 इक्वल टू, अब देखो x+1 जहां जहां है ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो गया, तो जो बचा बीच वाला बचा b इंटू -1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा? उड़ गई जा जो -3 -2 -5 इक्वल टू 2b। तो यहां से b हमको आ गया बच्चों, इट्स -5/2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आपने x+1 को 0 पुट करके सॉल्व कर लिया। अभी हम नॉर्मली दूसरा टर्म को देखेंगे 0 पुट करने को, तो ये तो वही है ना, x+1 ही है बच्चों, डोंट यू थिंक? तो इसको स्क्वायर को 0 पुट करोगे तो भी वही मिलेगा ना, x+1 0। तो इसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उसे सेम ही मिलने वाला है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं x+3 पे। So now I'll do put x+3 as 0. That is x is -3। अभी क्या होगा देखो, 3 इंटू -3 -2 इक्वल टू x+3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों 0 हो गया, बस x+1 द होल स्क्वायर बचेगा, राइट। c इंटू x+1 द होल स्क्वायर ना, c वहां पर मैंने नहीं लिखा, c इंटू x+1 द होल स्क्वायर। So here I'll be getting as c into x is -3, तो -3 + 1 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -9 -2 -11, -3 + 1 होगा -2 का स्क्वायर 4, तो c का भी वैल्यू आ गया -11/4। सबको b और c की वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट किया समझ में आया? ये दोनों मेथड नॉर्मल मेथड था, जैसा हम पहले करते आए हैं वैसा ही हमने इसको सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम होगा थर्ड वाले का, यानी ए का, क्योंकि अब तो हमको जो सब्स्टिट्यूट करना था वो कर दिया हमने। एक बार x+1 पुट कर दिया, फिर एक बार x+3, ये तो सेम ही है। अब आप जो थर्ड कांस्टेंट है वो कैसे निकालोगे? समझाइए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया बच्चों?
यस हाँ, तो जब भी कभी आप ऐसे स्टक हो जाओगे तो जितने नॉर्मल मेथड से हो सकते हो नॉर्मल मेथड से करो। अब क्या करोगे मालूम है, इस इक्वेशन में आप एक्स, अब देखो यू नो ए, सॉरी यू नो बी, यू नो सी, आपको ए फाइंड करना है, तो आप एक्स की जगह कुछ भी पुट करो ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करो और सॉल्व करो, यू विल गेट दैट थर्ड कांस्टेंट। अभी कुछ भी पुट करूंगा तो बड़ा भी हो सकता है, तो सबसे बेस्ट ये है कि एक्स की जगह 0 पुट करो। क्या करो, एक्स की जगह 0 पुट कर डालो। हाँ देखो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0, ध्यान से देखना क्या होगा, 3 इंटू 0 -2 इक्वल टू a इंटू 0 + 1 0 + 3, a इंटू 0 + 1 0 + 3 प्लस b इंटू x + 1 का होल स्क्वायर है, तो 0 + 1 का, नहीं सॉरी, b में 0, b में x + 3 है, सो b इज x + 3, तो ये हो जाएगा 0 + 3 एंड c में x + 1 द होल स्क्वायर है। सबको ये स्टेप समझ में आया बच्चों? अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 0 0, इट्स -2 इक्वल टू 0 + 1 1, 0 + 3 3, 3 1 जा 3, 3a, 0 + 3 3b, 0 + 1 1 का स्क्वायर 1, तो c आया। अब इसमें आपको b और c की वैल्यू मालूम है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ रहे हो क्या? b इज -5/2, तो ये होगा -2 इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा, b की जगह -5/2 और c की जगह -11/4। अब इसको सॉल्व करो, 3a, दिस बिकम्स -15/2 -11/4 हो जाएगा, करेक्ट। इसको भी 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर वो अब सॉल्व हो जाएगा, तो ये होगा -2 इक्वल टू 3a, -30 -11 -41/4, करेक्ट। इस -41/4 को इधर भेजते हैं तो +41/4 होगा, -2 इज 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 41 - 8/4 इज 3, राइट। अभी 41 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 33 डिवाइड बाई 4 इज 3a, तो यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 3 उधर जाके डिवाइड करेगा ना, सो 3 11 हो जाएगा, ऐसा भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, a का वैल्यू 11/4। यस एवरीवन अंडरस्टूड? ए बी और सी का तो नॉर्मल मेथड से मिल गया, बट सी के लिए 0 पुट करेंगे तो भी देखो इतना बड़ा स्टेप हुआ, अगर आप और कुछ पुट करते तो और भी बड़े नंबर मिलते हैं, इसलिए आइडियली हम 0 ही पुट करेंगे, ठीक है। नाउ वंस वी गॉट ए बी एंड सी, आई विल सब्स्टिट्यूट हियर मेरे क्वेश्चन के अंदर, सो देयरफॉर 3x - 2 अपॉन x + 1 द होल स्क्वायर इंटू x + 3 इक्वल टू a अपॉन था, a हमको मिला था, अभी हमने फाइंड किया ना 11/4, तो 11/4 अपॉन x + 1 प्लस b was -5/2, so -5/2 upon x + 1 the whole square, and c was -11/4, so -11/4 upon x + 3, and therefore जब ये मिल गया तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, 11/4 कांस्टेंट कॉमन, 1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रेशन, -5/2 कांस्टेंट कॉमन, x + 1 द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, -11/4 कॉमन, x + 3 का इंटीग्रेशन।
ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 11/4 एज इट इज 1/x, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, समझा सबको, माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो 1/x नहीं है, ये 1/x रेस टू n है, तो x प्लस 1 रेस टू 2 को मैं ऊपर लेकर गया, x प्लस 1 रेस टू -2, हाँ, तो x प्लस 1 रेस टू -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा x प्लस 1 रेस टू -1/-1, सो आई कैन राइट -1/x प्लस 1, आप रफ में चेक कर लेना ये कैसे आया इंटीग्रेशन, रेस टू 2 है ना, तो -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 होगा, नेगेटिव पावर है इसलिए मैंने नीचे ले लिया उसको, -11/4, ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस c। अब आप देख सकते हो कि ये जो पहला टर्म है उसमें भी 11/4 कॉमन है, इसमें भी 11/4 कॉमन है, तो पहले और तीसरे में 11/4 कॉमन लिया, तो बचेगा log a माइनस log b, जिसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a अपॉन b, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। यस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, तो ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम था, स्टार्ट से नोट कर लो अगर आपने नहीं किया रहेगा तो, लेट मी नो व्हेन यू वांट मी टू स्क्रॉल इट डाउन। Are you all still writing this page? Is it done? Okay, now continue.
तो आप देख सकते हो बच्चों, जो ज्यादा ट्रबल है पार्शियल फ्रैक्शंस के टाइप को आइडेंटिफाई करने में, और ए बी और जो भी कांस्टेंट्स हैं उसको फाइंड करने में। बाकी तो फिर इंटीग्रेशन इज नॉट अ बिग डील आई थिंक, राइट। सो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया ना, तो एक चीज अच्छा है कि इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता उसके अंदर। इंटीग्रेशन ज्यादा से ज्यादा 1/x का होता है, या तो फिर वो एक्स स्क्वायर वाला होता है जिसमें हम tan इनवर्स या लॉग वाला करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टाइप। इसके अलावा तो मैक्स और कुछ नहीं आ सकता, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं और आपको क्लिक होता है तो इट्स गुड। ओके, सो let us start with the next question now. That is question number 14. ये भी इसके जैसा ही है, तो आप ही करोगे इसको सॉल्व। और अभी ये होमवर्क नहीं है, क्लासरूम में ही करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ। 5x² प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 2x² प्लस x। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, सो आई थिंक न्यूमरेटर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एंड एनीवेज हम न्यूमरेटर को तो फैक्टराइज कभी करते भी नहीं थे। डिनोमिनेटर if you look at, you can take x common, and once you have taken x common, this becomes a quadratic equation which you can factorize, and when you will factorize, ये तो एक स्टैंडर्ड वाला फैक्टराइजेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला क्वाड्रेटिक है, क्या होगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, करेक्ट। देख लेना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। तो आपको यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिख रहा है। सो कंसीडर करेंगे हम 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन, अब यहाँ पर और एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आपको, a अपॉन x होगा, ठीक है। अब स्क्वायर सेकेंड टर्म था ना, तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा b अपॉन x प्लस 1। याद है ना, ये मेथड मैंने बताया था बच्चों, स्क्वायर रहेगा तो पहले पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, इस तरीके से जाना है हमको, करेक्ट। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है ना भाई, a कॉमन 1/x का log x, b कॉमन 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1, c कॉमन, ये तो मैंने अभी जस्ट किया इंटीग्रेशन, -1/x प्लस 1। यानी अब प्रॉब्लम बस abc की वैल्यू फाइंड करने में। अब देखो abc की वैल्यू कैसे करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। पहले क्या पुट करोगे बच्चों, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पहला x है ना, बस x ही है, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे। हेलो, ठीक है। दूसरा x प्लस 1 है, तो क्या पुट करोगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तीसरा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है ना सर, तो वो तो सेम ही हो गया ना x प्लस 1। तो वापस वो प्रॉब्लम आया कि दो वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल बच जाएगा, एक कांस्टेंट बच जाएगा। एंड यहां पर तो हमने लास्ट में क्या किया था, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, राइट, यही किया था ना। वहां यहां तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी x इक्वल टू 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। समझा ये प्रॉब्लम में ट्विस्ट कहां पर आ रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप भी लिख देता हूं, 5x² प्लस 20x प्लस 6 इक्वल टू, वापस मैंने कैसे बोला था चेक करने का, a के नीचे x है ना, कंपेयर करो, x को छोड़ दो, a के साथ आएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर, b के साथ एक x प्लस 1 कैंसिल, x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, c के साथ x प्लस 1 कैंसिल, x आएगा। तो इससे एक वेरिएबल आएगा, इससे दूसरा वेरिएबल आएगा, तीसरा वेरिएबल प्रॉब्लम है। अब x के जगह 0 तो नहीं पुट कर सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। तो अब आपके पास कोई चारा नहीं, आप कुछ और पुट करना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हो क्या। तो देखो, पुट x प्लस 1 0, मतलब आपने x इक्वल टू -1 भी पुट किया ऑलरेडी, तो 0 और 1 आ गया। तो तीसरा आप खुद से कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 10 कुछ भी, तो 1 पुट करो ना, जितना स्मॉल हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। 0 और -1 था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। फिर बाद में उससे भी वही इक्वेशन आएगा जिसमें ये दो वेरिएबल, जो दो a और b या जो भी आएगा, वो पुट करके हमको सॉल्व करना होगा। Yes, so can you please start solving this right now in the class?
and give me the value of A, B, and C. Come on. यस, अब तक तो आना चाहिए था आपको। हाँ, x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर 6 बचेगा, ये 0, ये 0, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1 a, तो a = 6 आएगा। ठीक है, जब x - 1 को 0 पुट किया यानी x + 1 वाला टर्म दोनों 0 हो गए, तो इधर तो बचेगा आपको -c, तो c का वैल्यू आएगा सेकेंड से, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये होगा 5 - 20, 5 + 7 6, 11 - 20, right? So 11 - 20 will be -9. So -9 = -c, तो I think c will be equal to 9. तो पहले से c 6 आया, दूसरे से c आया, c is -9, sorry +9, माइनस तो कैंसिल हो गया। And now the last step is to get the value of b. We'll put x = 1.
तो 5 प्लस 20 25 प्लस 6 31 इक्वल टू आएगा a इंटू 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 और a है 6 तो 6 4 जा 24 यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 2 इन 1 जा 2 तो ये हो गया 2b और c इंटू 1 आएगा c इज 9 तो ये प्लस 9 हो गया 24 प्लस 9 32 होगा वो उधर जाएगा नहीं 24 प्लस 9 इज 33 33 उधर जाएगा तो माइनस होगा सो -2 होगा सो आई थिंक b विल बी 2b इज -2 सो b इज -1 सबको समझ में आ गया अब उसके बाद तो क्या है बच्चों सब्स्टिट्यूट कर लो ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन के स्टेप में अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा a अपॉन x तो a इज 6 तो 6 अपॉन x dx b अपॉन x प्लस 1 तो b इज -1 upon x plus 1 dx and then c upon x plus 1 the whole square so 9 upon x plus 1 the whole square. Now integration is not that difficult. 6 common 1 upon x का log of mod of x minus 1 common 1 upon x plus 1 का log of mod of x plus 1 plus 9 common 1 upon x plus 1 का minus 1 upon x plus 1. I hope you all remember x plus 1 raised to 2 ऊपर गया प्लस c अब ये माइनस है लॉग में बट हम नहीं कर सकते क्योंकि 6 है तो 6 को इधर लाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा log x raised to 6 माइनस log x plus 1 minus 9 upon x plus 1 and now this is log a minus log b so log of a upon b समझा सबको how did I solve this आप देख सकते हो a और b अगर मिल गया then the problem becomes very easy yeah please complete this part and let me know once it is done
आई आस्क्ड, अगर हो जाएगा तो डन लिखो। Okay, now moving ahead to the next problem. Problem number 15. I is equal to 1 upon x into 1 plus 1 plus 4x cube plus 3x raised to 6. ठीक है, अभी आपको इस ब्रैकेट के अंदर देख के आपको कुछ तो क्लिक होता रहेगा कि सर ये x रेज टू 6 है, x रेज टू 3 है। x रेज टू 6 को मैं x रेज टू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। मतलब ये x रेज टू 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बट x रेज टू 3 में बन रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे x रेज टू 3 को t पुट करना पड़ेगा, और x रेज टू 3 को t पुट करने के लिए मुझे डेरिवेटिव में x स्क्वायर चाहिए, राइट। सो दैट गिव्स यू हिंट कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऊपर एक्स स्क्वायर होगा, नीचे एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना बच्चों। समझ में आया ये स्टेप। एक्स रेस टू 6 को लिखेंगे एक्स रेस टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ यू विल पुट x raised to 3 as t. So differentiating with respect to x, 3x square dx is dt. तो x square dx हो जाएगा dt upon 3, correct? So therefore I will be what now? देखो x square और dx तो मिल गया, dt by 3 हो गया, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब टी है तो टी है ये, और इसको जरा मैं अरेंज करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, 1/3 को बाहर रखा, t ऑलरेडी है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 का आप रफ में फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा t प्लस 1 3t प्लस 1, 3 1 जा 3, ठीक है। एंड नाउ इट बिकम्स अ नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल क्वेश्चन, जिसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन टी b अपॉन टी प्लस 1, क्योंकि ये तो नॉन रिपीटेड है ना, ये वापस टाइप 1 में प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। यस और नो, दिस इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। सो इसके आगे होमवर्क कर सकते हो बच्चों, 1 a अपॉन टी b अपॉन टी प्लस 1 c अपॉन 3t माइनस 1, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। करेक्ट, okay. So today we solved a lot of problem, almost we started with 6 problem to 15 problem, so almost 10 problems we solved। उसमें से थोड़े क्वेश्चंस मैंने होमवर्क भी आपको दिया है, which you are going to solve, right? Okay, so we will stop for the day here। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक ही टाइप बाकी है, जो थर्ड वाला टाइप था जिसमें नीचे एक लीनियर आएगा और एक क्वाड्रेटिक आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले दोनों टाइप को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये 15 क्वेश्चंस को एक बार मेरे साथ सॉल्व किया, एक बार खुद से भी सॉल्व करो, ठीक है, तो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा ये। ओके बच्चों, ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।